हमको क्वेश्चन दिया है इफ u इज इक्वल टू 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर वेरीफाई यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो देखो हमने अभी पिछले क्लास में यूलर्स थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर u कोई एक होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो x और y के टर्म में चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इफ u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, इनका डिग्री कुछ n है, देन उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि x du अपान डेल x प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई कितने के बराबर होता है, एन यू के बराबर होता है। यही क्या होता है, यूलर्स थ्योरम होता है। हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को इससे भी करना है और नॉर्मल मेथड से भी करके बताना है कि दोनों आंसर बराबर आ रहा है, मतलब यूलर्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, दोनों दिखाना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो ये कितने के बराबर होता है, एन यू के बराबर होता है। तो एन क्या होता है, डिग्री होता है। तो ऊपर क्या है 1, मतलब क्या ऊपर डिग्री कितना है 0 है, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब डिग्री कितना है 2 है। नहीं, डिग्री 2 नहीं है, देखो 2 है लेकिन रूट लगा हुआ है, तो 2 है लेकिन क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वो भी रूट के अंदर है, तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो मतलब क्या इसके पावर में कितना है 1/2, मतलब क्या एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 और प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 1/2। उसके बाद फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट का फॉर्मूला भी होता है। उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम बात सिर्फ इतना करने जा रहे हैं कि x का पावर कितना है 1 है, y का पावर भी कितना है 1 है। ठीक है, चलो, कहने का मतलब हमारे पास नीचे डिग्री कितना मिल गया 1 के बराबर, तो 0 - 1 मतलब क्या हो गया -1 हो गया, तो n का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया, और u तो यही दे रखा है। तो हमको देखो ये बात हो गया यूलर्स थ्योरम की, या यूलर्स थ्योरम से कि x du बाई डेल एक्स प्लस वाई du ऊपर डेल y का वैल्यू माइनस ऑफ 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब यही बात हमको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड के सभी रिजल्ट को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, डे यू अपान डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं। डे यू अपान डेल एक्स के बारे में बात करते हैं, मतलब हमको क्या निकालना है, डे अपान डेल एक्स ऑफ 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर। तो √x² प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं 1/x² प्लस वाई स्क्वायर के पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2। अब इसको क्या करके देते हैं, ऊपर भेज देते हैं, तो और हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर के पावर -1/2। अब आसानी से आप डिफरेंशिएट करना जानते हो, डिफरेंशिएशन x के पावर n क्या होता है, n x के पावर n - 1 होता है, तो वैसे इसको भी डिफरेंशिएट कर देना। बस याद रखना कि हम डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, डिफरेंशिएट करो तो पहले पावर बाहर आएगा, फिर जो है उसमें से एक कम होगा, फिर क्या x² प्लस वाई स्क्वायर आएगा, फिर पावर में कितना था -1/2, उसमें से एक और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। अब फिर क्या चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का 2x हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर को हम नहीं डिफरेंशिएट कर सकते क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शली कर रहे हैं, तो y का 0 हो जाने वाला है। ठीक है, तो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से। तो हम क्या लिख सकते हैं, डे यू अपान डेल एक्स का वैल्यू x ऊपर है और इसको नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, x अपान, यहाँ पे माइनस का साइन भी है, x² प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 नीचे आएगा, तो माइनस क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3/2 था, नीचे आएगा प्लस 3/2 हो जाएगा। अब इसके अंदर x मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमको x डे यू बाई डेल एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। अब क्या करते हैं, डे यू अपान डेल वाई निकालते हैं। अब यू को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करो, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, सभी प्रोसीजर वैसे ही रहेंगे। कहने का मतलब हम डे बाई डेल वाई ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर के पावर -1/2 का वैल्यू निकालना है। तो पहले -1/2 बाहर आ गया, फिर x² प्लस वाई स्क्वायर के पावर -1/2, -1 मतलब -3/2, और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आएगा, x² का 0 जाने वाला है क्योंकि आपको भी मालूम है क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x² कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, डे यू अपान डेल वाई का वैल्यू माइनस ऑफ वाई अपान x² प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 नीचे आया तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर y मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाने वाला है। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई, ये मिल गया हमको यूलर्स थ्योरम का लेफ्ट हैंड पोर्शन। अब राइट के बारे में बात करते हैं, तो नीचे क्या है, नीचे दोनों में सेम ही है, तो कॉमन करके बाहर कर लो, तो x² प्लस वाई स्क्वायर के पावर
3/2 कॉमन हो गया, बचा क्या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस को कॉमन करो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, इसके पावर में कितना है 1, इसके पावर में कितना है 3/2, तो नीचे कितना है 3/2, तो हम क्या करते हैं इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर माइनस के 1 हो जाने वाला है। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, नीचे लाया तो साइन चेंज हो जाता है, सबको मालूम है। तो कितना है दोनों सेम है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है। पावर कितना है 3/2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा माइनस के 1/2 हो जाने वाला है। तो क्या मिला हमको माइनस के, माइनस ऊपर था और 1 अपान ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 1/2, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं रूट लिखते हैं, तो ये क्या हो गया रूट के अंदर हो गया। और यही बात हमको क्या करना था प्रूफ करना था, देखो हम क्या बोलेंगे ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो आप क्या करो इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।